अलीगढ़ में पीड़ितों से मुलाकात की है राहुल गांधी ने। हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की है। अलीगढ़ के बाद अब हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ के जहां के पिलखाना गांव पहुंचे राहुल गांधी और यहां के 3 ऐसे परिवार हैं जिनके अपने हाथरस भगदड़ में स्टैम्पीड में मारे गए। उन परिवार वालों से बात की है, मुलाकात की है और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है अलीगढ़ के पिलखना गांव की है, जहां पर राहुल गांधी ने छोटे लाल के परिवार से मुलाकात की और उसके बाद इस मुलाकात करने के बाद वो निकले। आपको बता दें कि छोटे लाल की पत्नी और उनका जो बेटा है वो हाथरस के हादसे में मारा गया था और इसके अलावा 2 और परिवार बताए जा रहे हैं जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की। अलीगढ़ की तस्वीरें और खबर आ रही है कि राहुल गांधी अब हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पर भी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं अलीगढ़ की, जहां पर देखिए किस तरह से भारी सुरक्षा बल भी तैनात किए गए थे क्योंकि राहुल गांधी यहां पर पहुंचे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और इसके मद्देनजर बेहद ही कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। ये आप देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भी आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और इसके साथ साथ राहुल गांधी आपको अंदर नजर आ रहे हैं जिन्होंने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। विपिन चौबे हालांकि इन 3 परिवारों के जो 4 लोग मारे गए हैं उनसे मिलकर राहुल गांधी ने अपने संवेदना व्यक्त की है, मदद का भरोसा दिया है और ये कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, अलीगढ़। तो विपिन चौबे की रिपोर्ट आप देख रहे थे और जो परिवार वाले हैं जो कि इस वक्त दुख में है, दर्द में है, उनका दर्द साझा किया है राहुल गांधी ने। यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अजय राय भी आपको नजर आ रहे हैं और विपिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की है, क्या बात हुई है, क्या जानकारी? देखिए जहां इस वक्त मैं अलीगढ़ के पिलखना गांव में मौजूद हूं और पिलखना में जो 122 लोग मारे गए हैं उसमें से 4 लोग इस गांव से ताल्लुक रखते हैं, 3 परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं। तीनों परिवारों के परिजनों से उनके मिलने पहुंचे हैं, उनका दुख साझा किया है, पूरे घटना को समझा है कि ये लोग कैसे गए थे, किसके बुलावे पर गए थे, कहां रुके थे, क्या इंतजाम थे, कैसे स्टैम्पेड हुआ, कैसे ये लोग मारे गए और अब वो लोग क्या चाहते हैं। मदद का भरोसा दिया है, निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। पीड़ित परिवार मिलकर संतुष्ट है क्योंकि राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जो मृतकों के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, मैंने थोड़ी देर पहले इमरान मसूद से भी बात की और मैंने ये पूछा कि आप इसके लिए दोषी किसको मानते हैं, तो वो कुछ भी बोलने से इनकार करते नजर आए। और हालांकि बाबा पर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए या FIR में उसका नाम होना चाहिए, इसको लेकर कोई भी पार्टी स्पष्ट रूप से उसका नाम लेने से बच रही है। उसके पीछे कारण उसका एक जाति विशेष से ताल्लुक होना है और शायद इसीलिए तमाम लोगों से ये विपिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं। जिस परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की, देखते हैं उनका क्या कहना है। इस वक्त हम अलीगढ़ के पिलखना गांव में मौजूद हैं और उस परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपने 2 सदस्य को खोया है। छोटे लाल हैं, इन्हीं छोटे लाल से मिलने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आए थे। राहुल जी आपसे मुलाकात की है, क्या कुछ कहा है? राहुल भैया कह रहे हैं सरकार तो कोई मदद मिली मिलके अभी तो कुछ नहीं मिला भैया। तो नौकरी के देखो हम भी करते हैं और करवाएंगे, हमारी सरकार तो है नहीं मगर फिर भी आपके लिए हम मदद करेंगे, आपकी मदद। राहुल गांधी ने आपके मदद का भरोसा दिया, कितना बड़ा दुख है, अपने परिवार के 2 सदस्य को खोया है, जीवन खत्म है भैया। राहुल भैया ने कही है कि मदद करेंगे आपकी। किस नेता पर आपको ज्यादा भरोसा है आज की तारीख में, क्योंकि पहले नेता राहुल गांधी हैं जो आपसे मिलने, आपसे आपका दुख बांटने आए हैं? आप भैया मैं तो परमात्मा से यही दुआ करता हूँ मेरे राहुल भैया को आगे को कामयाब मिला, जो कुछ करके दिखाएं जनता के लिए। ये बताओ जब वो दोनों लोग गए थे, आपकी पत्नी और बेटे की उम्र क्या थी आपकी? मेरे बेटे की उम्र 6 साल। 6 साल का बेटा था आपका। तो अंतिम बार क्या बातचीत हुई थी, वहां के बारे में, पहुंचने के बारे में कुछ बताया था? जहाँ तक पहुंचने के बाद में भैया हम 10 बजे पहुंचे, 10 बजे हमने तीनों ने एक साथ। आप भी गए थे वहां? मैं भी साथ था भैया। अच्छा। मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने, तीनों ने एक साथ बैठ के खाना खाया है वहाँ। तो मैं मिर्चा और ककरौंदा छुपवा के ले गया था, बोला पापा मैं आलू की रोटी खाऊंगा। मैंने बेटा आलू की रुकला भी खवा दूंगा। तो हमने आगे बढ़े तो प्रसाद बूटी प्रसाद बढ़ता है हमारे सत्संग में, तो मैंने उसको पिला रहा हूँ तो बोले ना पापा मैं ना पी रहा, मैं चौना पी रहा, मैं गुस्सा हूँ तुम मैं आलू की रोटी खाऊंगा। फिर वहाँ प्रसाद बढ़ता है, वहाँ भंडारे का
फिर मैं बोले क्या उनके लिए बेटा खा लियो। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, हाथरस भगदड़ केस में अभी तक 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं। बाबा के सेवादार और समिति के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है, जो अभी भी फरार है, देव प्रकाश मधुकर जिसका नाम है। तो हाथरस भगदड़ केस में अभी तक 6 गिरफ्तारियां, यह आपको बता दें। हालांकि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। हाथरस की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है और 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसमें सबसे पहला नाम है राम लड़ैते का। 50 साल का राम लड़ैते मैनपुरी का रहने वाला है। दूसरा आरोपी उपेंद्र सिंह यादव है, जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है। तीसरा आरोपी मेघ सिंह नाम का एक शख्स है, जो हाथरस का ही रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों में चौथा हाथरस का रहने वाला मुकेश कुमार है। तो वही 5वीं आरोपी का नाम मंजू यादव है, जो हाथरस की ही रहने वाली है। छठी और आखिरी आरोपी का नाम मंजू देवी है, ये भी हाथरस की ही रहने वाली है। ये लोग आयोजन समिति के सदस्य हैं। बाबा के लिए चंदा इकट्ठा करना और भीड़ जमा करना इन्हीं का काम है। ये कार्यक्रम में सभी तरह की व्यवस्था करते हैं। पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। घटना के बाद से ही देव प्रकाश मधुकर फरार है। पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। बाबा के खिलाफ कितने केस दर्ज हैं, इसकी जांच की जा रही है। पूरी घटना में बाबा का क्या रोल था, इसकी भी जांच की जा रही है। और हाथरस में हुई भगदड़ के बाद से बाबा नारायण साकार हरि गायब है। इस बीच बाबा की कॉल डिटेल सामने आई, जिससे पता चलता है कि घटना स्थल से निकलने के बाद बाबा ने किन किन लोगों से बात की। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बाबा कहाँ हैं, अभी तक सामने क्यों नहीं आए, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच बाबा की कॉल डिटेल सामने आई है, जो बता रही है कि हादसे के बाद से बाबा लगातार आयोजकों के संपर्क में था। घटना वाले दिन यानी मंगलवार को बाबा दोपहर 1:40 पर हादसे वाली जगह से निकल गया था। कॉल डिटेल चेक करने पर पता चला है कि भोले बाबा को दोपहर 2:48 पर सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन आया। हो सकता है कि मधुकर ने बाबा को हादसे की जानकारी देने के लिए फोन किया हो। कॉल डिटेल के मुताबिक बाबा और मधुकर के बीच 2 मिनट 17 सेकंड तक बात हुई थी। इसके बाद बाबा की फोन लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली। आश्रम में 3 अलग अलग नंबरों पर बाबा की बात हुई। वो तीनों नंबर फिलहाल बंद है। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। तो ये जो नंबर है ये भी पहले नंबर की तरह ही बंद है, जिसको बताया जा रहा है कि महेश चंद्र का ये नंबर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाबा ने संजू यादव नाम के शख्स से बात की दूसरे नंबर पर। वो 40 सेकंड तक उनकी बातचीत हुई, और क्या बातचीत हुई हालांकि इसका खुलासा नहीं है, लेकिन जो नंबर है वो हम आपको इस पर डायल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नंबर पे जो है अभी चालू है या बंद है। ये देखिए, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। 190568। कृपया ये कुछ नंबर समय भी जो है पश्चात प्रयास ये भी करें। बंद है। हाथरस हादसे के बाद बाबा के साम्राज्य पर पुलिस की नजर है। यूपी के अलग अलग शहरों में बाबा का आश्रम होने की जानकारी सामने आई। बाबा नारायण साकार हरि का ये आश्रम कानपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव करसुई में है। बाबा का ये आलीशान आश्रम 8 बीघा जमीन में फैला है। आश्रम के गेट पर ही सोने के रंग के बड़े बड़े गुंबद बने हैं। हालांकि इस आश्रम में सेवादारों की संख्या काफी कम रहती है। आश्रम के लिए कमेटियां भी बनाई गई हैं। उसी के मुताबिक सेवादारों की ड्यूटी तय होती है। हालांकि आश्रम के सामने बने रास्ते को लेकर गाँव वालों और सेवादारों में आए दिन विवाद होता रहता है। तो हमारे गांव में आश्रम बना हुआ है, ये पूरी तरह अवैध जगह में बना हुआ है। ये जो हमारे गांव समाज की ज़मीन है उस पे बना हुआ है। ये किसने बनवाया? ये आश्रम उन्हीं के मिलने वाले और ट्रस्ट वालों ने बनवाया है। और जब ये शुरू में बन रहा था तो हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद कुछ लोगों से मिलके इन लोगों ने आश्रम को बना लिया। यूपी के संभल जिले में भी भोले बाबा का आश्रम है, जो प्रवास कुटिया के नाम से जाना जाता है। हाथरस हादसे के बाद से आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ है।
हालांकि इस आश्रम में बाबा का आना जाना बहुत कम होता है। 12 साल पहले ये आश्रम बनवाया गया था। आश्रम बनने के बाद करीब 1 महीने तक बाबा नारायण साकार हरि यहाँ रुके थे। यूपी और राजस्थान में भी बाबा के ऐसे कई आश्रम हैं। लेकिन बाबा जिस आश्रम में रहता है वो काफी लग्जरी है। कई एकड़ में फैला बाबा का ये आश्रम किसी आलीशान महल से कम नहीं है। आश्रम में आधुनिक सुविधा और ऐशो आराम का हर सामान मौजूद है। और अब बात आतंकी साजिश की। जी हां, अब बात करते हैं आतंकी साजिश की, जिसको लेकर TV9 भारतवर्ष ने बड़े खुलासे किए हैं। TV9 पर आतंक के खंडवा मॉडल का बड़ा खुलासा। जी हां, आतंकियों के खंडवा मॉडल पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। MP ATS ने आतंकी फैजान शेख को गिरफ्तार किया है। TV9 के पास आतंकी की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है। नाम फैजान शेख, संगठन इंडियन मुजाहिदी, प्लान सुरक्षा बल पर हमला। मध्य प्रदेश ATS ने फैजान को खंडवा से गिरफ्तार किया है, जो कुछ दिनों तक कश्मीर में रह चुका है और कलकत्ता जेल में बंद ISIS के आतंकी रकीब से भी मिल चुका है। उसके पास से पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप का वीडियो भी मिला है। फैजान को दबोचने के लिए ATS की टीम खंडवा पहुंची। उसके ठिकाने को घेरा गया और बहुत होशियारी के साथ फैजान को पकड़ लिया गया। ATS ने बताया कि फैजान का प्लान क्या था और वो इसके लिए अब तक क्या कर चुका था। ये लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात ये था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके। ATS को आतंकी के पास इंडियन मुजाहिदीन और ISIS से जुड़े जिहादी साहित्य के साथ हथियार भी मिले हैं। ATS ने कोर्ट से फैजान के लिए 5 दिन की रिमांड भी मांगी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, खंडवा से आतंकी फैजान शेख की गिरफ्तारी के बाद MP के मुख्यमंत्री ने ATS को बधाई दी है। प्रधानमंत्री, आपको बता दें कि बाकायदा इसको लेकर जो मुख्यमंत्री उनकी तरफ से बयान आया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ATS ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। आतंकी के पास से कई सिम कार्ड, हथियार बरामद हुए। इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ ATS के एक्शन से आतंकी बौखलाए हुए थे, लिहाजा वो लोन वुल्फ यानी अकेले हमला करने की योजना बना रहे थे। लेकिन उनके इन मंसूबों पर पानी फिर गया। TV9 पर आतंकी साजिश का खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने भी इससे जुड़ी जानकारी साझा की। हम इससे जुड़ी भारत सरकार की सभी गुप्त एजेंसियों के संपर्क में भी आ गए हैं। हम उनको भी जानकारी दे रहे हैं कि इसके माध्यम से जो भी बड़े नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उससे भी जानकारी जुटाई जाए। पिछले 3 साल में ATS ने आतंक से जुड़े 55 आरोपी पकड़े हैं। हिज़्ब उत तहरीर के 16 आरोपी पकड़े गए हैं, तो वहीं जमात उल मुजाहिदीन के 6 आतंकी और ISIS के 6 आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फैजान के खिलाफ ATS ने UAPA के तहत केस दर्ज किया है। फैजान इन दिनों रेकी कर रहा था और बहुत जल्द ही किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। ATS के अधिकारी ने बताया कि फैजान के दिमाग में क्या चल रहा था। ये यासीन भटकल जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था। और झमाझम हुई बारिश ने यूपी के कई शहरों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश से कई जगह अंडरपास में पानी भर गया है, जिसमें एम्बुलेंस फंस गई। बारिश के बाद यूपी के कई जिलों में जनजीवन बेहाल हो गया है। तस्वीरें इटावा की हैं, जहां अंडरपास में इतना पानी भर गया कि समय पर मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुहाल हो गया। अथाह पानी होने की वजह से वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस खराब हो गई, जिसमें सवार एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मैनपुरी रेलवे फाटक अंडरपास में हर साल यही स्थिति रहती है। नगर निगम के दावों के बावजूद बरसात में पानी भर जाता है और राहगीर परेशान होते हैं। यूपी के मथुरा से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं एम्बुलेंस फंस गई तो कहीं दूसरी गाड़ियां। भारी बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। यह एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकालने के लिए JCB मशीन का सहारा लेना पड़ा। शहर के हालात ऐसे हो गए हैं कि एक अंडरपास के नीचे जल भराव में स्कूल की बस डूबी नजर आई। उसमें बच्चे भी बैठे हुए थे। किसी तरह ट्रैक्टर की ट्रॉली से बच्चों को निकालकर जल भराव वाले एरिया से बाहर लाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन नालों की सफाई के कितने भी दावे कर ले, पर सच्चाई सबके सामने है। मथुरा में बारिश के बाद जल जमाव की तस्वीरें बेहद हैरान कर देने वाली है।
और इस बीच खबर गाजियाबाद से, जहां पर नहर टूटने के बाद 2 कॉलोनी में पानी भर गया। हालांकि नगर निगम और सिंचाई विभाग की मुस्तैदी के बाद एक बड़ी मुसीबत को टाला जा सका। तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर के कृष्णा कुंज कॉलोनी की है। मोदी नगर के गंग नहर का बांध ज्यादा पानी आने से टूट गया। बांध टूटने के बाद पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। पानी ने नवाब बिहार और कृष्णा कुंज कॉलोनी को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि सूचना मिलते ही प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई। अधिकारी पानी रोकने की कवायद में जुटे नजर आए, लेकिन पानी की तेज रफ्तार की वजह से राहत के काम में परेशानी का भी सामना करना पड़ा। दरअसल पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया है। और उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने कहर बरपाया है। बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड के बाद क्या हुआ, आइए देखिए। लामबगड़ में हुई भारी बारिश के कारण यहां पर बहने वाले नाले में काफी उफान आ गया है। बरसाती पानी के साथ नाले में पत्थर और मलबा आने के कारण लगभग 1 घंटे तक बद्रीनाथ नेशनल हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए ठप रहा। बाद में बारिश बंद होने के बाद प्रशासन ने मशीनों की सहायता से पहाड़ी से बहकर आए मलबे और पत्थर को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात सुचारू किया गया। दरअसल उत्तराखंड में मानसून के साथ ही मुसीबतों का दौर भी शुरू हो गया है। पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें लगातार बंद हो रही हैं। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड के देहरादून में रॉबर्स केव के पास एक टापू पर 10 लोग फंस गए और उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए। उत्तराखंड में आने वाले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश के आसार हैं, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है। नदियों में आए उफान से बड़ी मुसीबत की एक तस्वीर देहरादून से भी आई है, जहां पिकनिक मनाने गुच्चू पानी पहुंचे 10 पर्यटक फंस गए। नदी की दूसरी तरफ फंसे इन पर्यटकों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रस्सी के सहारे इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देहरादून के बाकी इलाकों में भी बारिश के पानी ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के राजपुर रोड और इंदिरा मार्केट की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर पानी बह रहा है, कहीं पानी जमा है और लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने नैनीताल जिले में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद आज 12वीं तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, जिसमें सरकारी और निजी स्कूल के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल है। और ब्रिटेन में आम चुनाव के लिए गुरुवार को हुई वोटिंग के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। एग्जिट पोल में लेबर पार्टी भारी बहुमत की राह पर है। ब्रिटेन के न्यूकैसल, सुंदरलैंड, बेलीथ और एशिंगटन समेत देश भर के 40,000 मतदान केंद्रों पर मतों की गिनती हो रही है। कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी ने कई सीट पर जीत भी दर्ज कर ली है। इससे पहले गुरुवार को वोटिंग खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे घोषित हुए, उसमें ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार और लेबर पार्टी को भारी बहुमत का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल के रिजल्ट में लेबर पार्टी को 410 सीटें मिलने का अनुमान है। ब्रिटेन में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 326 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। और आइए अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबर। अलीगढ़ में हाथरस हादसे के पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। हाथरस के लिए हुए रवाना। भगदड़ में हुई थी 121 लोगों की मौत। हाथरस हादसे में आयोजन समिति के 6 सदस्य गिरफ्तार। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित। कानपुर के करसुई गांव में 8 से ज्यादा बीघा में बाबा का आश्रम। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम समाज की जमीन पर बना आश्रम। संभल में बाबा का प्रवास कुटिया के नाम से है आलीशान आश्रम। हाथरस हादसे के बाद आश्रम में छाया सन्नाटा। मैनपुरी में बाबा का एक भव्य और लग्जरी व्हाइट हाउस। कई एकड़ में फैला व्हाइट हाउस, आश्रम, हेलीपैड से लेकर सभी ऐशो आराम की चीजें। नोएडा सेक्टर 87 के इलाहाबाद गांव में बाबा का भव्य आश्रम। एक महिला के नाम पर बना आश्रम। हर रविवार बाबा के नाम से होता है सत्संग। बाबा के वकील एपी सिंह के मुताबिक नारायण साकार निर्दोष, उनका हादसे से कोई लेना देना नहीं। बाबा सरकार हरि को लेकर सूत्रों से बड़ा खुलासा। मंगलवार को बाबा पहनता था रंगीन चश्मे। नीले रंग के चश्मे से भक्तों को ठीक करने का दावा। भक्तों के मुताबिक चश्मा उतारते ही बाबा की दिव्य दृष्टि से ठीक हो जाते थे लोग। हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा। आम दिनों में नजर का चश्मा लगाता था बाबा। ब्राउन और काले चश्मे से लोगों के जीवन में शांति लाने का दावा।
हाथरस हादसे में अभी भी कई लोग लापता। मैनपुरी में शख्स ने बताया अभी तक नहीं मिली उनकी पत्नी, सुनने गई थी सत्संग। आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति भवन में गैलेंट्री अवार्ड समारोह, सेना के 7 जवानों को मरणोपरांत दिया जाएगा कीर्ति चक्र। मध्य प्रदेश से इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार, खंडवा से एमपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रहा था आतंकी फैजान शेख, आतंकी के पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। सीएम मोहन यादव ने पुलिस को दी बधाई, कहा पुलिस की तत्परता और चौकसी के चलते फैजान शेख हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में की बैठक, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत प्रदेश के नेता रहे मौजूद। बैठक में अमित शाह और नड्डा ने पार्टी नेताओं से लोकसभा चुनाव के नतीजों पर लिया फीडबैक, तैयारियों की भी ली जानकारी। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर बोले उमर अब्दुल्ला, पीएम मोदी ने जल्द चुनाव का दिया था भरोसा, चुनाव के लिए हैं तैयार हम। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी से की मुलाकात, आंध्र के 7 सूत्रीय विकास के एजेंडे को लेकर मांगी मदद। रूस और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 8 जुलाई को जाएंगे पीएम मोदी। 41 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। पेरिस और ओलंपिक के लिए रवाना होने वाले भारतीय दल से पीएम मोदी ने की बातचीत, कहा देश का गौरव बढ़ाएंगे भारत के खिलाड़ी। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार बने झारखंड के मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन की नई सरकार का 8 जुलाई को होगा फ्लोर टेस्ट। हेमंत के शपथ ग्रहण के बाद बोली कल्पना सोरेन, और अधिक तेजी से होगा काम, घर पहुंचने पर मंदिर में की पूजा अर्चना। हेमंत सोरेन के झारखंड के सीएम के रूप में शपथ लेने पर चंपई सोरेन ने दी बधाई, कहा उम्मीद है कि सभी कार्य पूरे होंगे। सुबोधकांत सहाय ने हेमंत सोरेन को बताया गठबंधन का नेता, कहा हेमंत सरकार ने लोगों की बहुत सारी उम्मीद पूरी की। हेमंत सोरेन के शपथ के बाद बोली जेएमएम नेता महुआ माझी, झारखंड को नंबर 1 प्रदेश बनाने का सपना पूरा होगा। रांची पहुंचने पर हेमंत सोरेन के बयान पर बोले शिवराज, बीजेपी ना सताती है न बचाती है, अपना काम करती है जांच एजेंसियां। सुकांता मजुमदार ने तृणमूल कांग्रेस को घेरा, कहा कि क्या पीएम मोदी के कूच बिहार और संदेश खाली के बयान को नकार सकती है टीएमसी। मुकेश अंबानी ने बेटे अनंत अंबानी की शादी के लिए सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया, 10 जनपद जाकर सौंपा शादी का कार्ड। पश्चिम बंगाल आज से विधानसभा का विशेष सत्र, शुभेंदु अधिकारी बोले मुझे कोई जानकारी नहीं और ना ही कोई नोटिस मिला। राजीव रंजन सिंह का आरजेडी पर पलटवार, कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य मंत्री कौन था। राहुल गांधी के बयान पर बोले गिरिराज सिंह, सदन में हिंदुओं का अपमान, सनातन को नष्ट करने की साजिश। अयोध्या में पगड़ी उतारने के बाद सीएम के पास पहुंचे सम्राट चौधरी, कहा कि नीतीश को गद्दी से उतारने के लिए धारण की थी पगड़ी। किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, दिल्ली बुलाए गए, कहा कि मेरी सीएम और संगठन से कोई शिकायत नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को अस्पताल से मिली छुट्टी, तबियत बिगड़ने पर अपोलो में एडमिट करवाए गए। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला, 50 साल से अधिक पुराने पुलों के निरीक्षण का आदेश दिया गया। राहुल गांधी के दावे पर अग्निवीर अजय सिंह के पिता चरणजीत सिंह ने बताया सच, कहा सेना की ओर से 2 बार मिले 98 लाख रुपए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक बार फिर से बोला हमला, कहा कि राजनाथ सिंह ने अग्निवीर पर सदन के पटल पर गलत बोला। सेवानिवृत्त एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान, कहा सेना को पॉलिटिक्स में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, फैसला सुरक्षित। त्रिपुरा सरकार ने चक्रवात से किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ मंजूर किए, डीबीटी से दी जा रही है राशि। त्रिपुरा के कृषि मंत्री रतन लाल नाथ का बड़ा ऐलान, 1 जुलाई से कृषि मजदूरों की मजदूरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 401 रुपए। धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, 2024-25 के लिए कक्षा 3 और 6 में नई पाठ्य पुस्तकें। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे न्यायमूर्ति शील नागू, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की थी। वकीलों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट के रोक लगाने पर चिंता जाहिर की। अपना दल का नया राजनीतिक दांव, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम बदलने का रखा प्रस्ताव। धार भोजशाला मामले पर बोले हिंदू पक्ष के वकील श्रीश दुबे, 15 जुलाई तक एएसआई को पेश करना है रिपोर्ट को, 22 को होगी सुनवाई। जमीयत उलमाए हिंद की सभा में मौलाना मदनी का ऐलान, हमारी लड़ाई नफरत से देश पर नहीं लगने देंगे इस्लामोफोबिया का दाग। मौलाना अबुल्ला कासिम नोमानी की अपील, नई पीढ़ी के ईमान और आस्था की रक्षा के लिए आगे आए मुसलमान। आईएएस अधिकारी डीके ओझा सरकार के नए प्रधान प्रवक्ता नियुक्त किए गए, शिफाली शरण की जगह लेंगे धीरेन्द्र ओझा। ब्रिटेन में किसकी बनेगी सरकार, राज आएगा, परिणाम एग्जिट पोल में भारी बहुमत की ओर ब्रिटेन की लेबर पार्टी।
ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव उम्मीदवारों, स्वयंसेवकों और मतदाताओं को दिया धन्यवाद। कहा, आपके समर्थन और वोट के लिए शुक्रिया। जंग में यूक्रेनी ब्रिगेड की बड़ी कार्रवाई, दुश्मन के ठिकानों पर BM-21 ग्रैड से की ताबड़तोड़ बमबारी। ईस्टर्न डोनबास में रूस की बड़ी बढ़त, यूक्रेनी सेना पर मिसाइल से किए हमले, कोयला खदान पर कब्जा किया। रोबोटाइन में यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले, गोलीबारी में यूक्रेन के कई विदेशी हथियार ध्वस्त। अवधीका में रूस के घातक मिसाइल हमले, यूक्रेन ने रूस के 16 ड्रोन हवा में किए नष्ट। डोनेस्क में रूस के डिफेंस सिस्टम का एक्शन डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन के ड्रोन हमले किए नाकाम। खान यूनिस में विस्थापितों के लिए पहुंचाई जा रही है सहायता, हवाई जहाज से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, गोलन हाइट्स और लेबनान बॉर्डर से सटे गैलिली इलाके में दागे ड्रोन रॉकेट। आज रूस का दौरा करेंगे हंगरी के प्रधानमंत्री ऑर्बन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। जेलेंस्की से मिल चुके हैं ऑर्बन। सिसिली के माउंट एटना में फिर धधका ज्वालामुखी, सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर 75 साल के तैराक ने नदी में लगाई डुबकी। तैराक जोएल स्ट्रैटे ने हाथ में झंडा लेकर फोटो खिंचवाई। 2 युवा भालू भाई बहनों का रेस्क्यू कर शिकागो चिड़ियाघर में किया गया शिफ्ट। पेरू की राजधानी लीमा के पास खुले में घूम रहे सांड का तांडव, साइकिल सवार को मारी टक्कर। भारत थाईलैंड के संबंधों पर वाट फॉर बौद्ध मंदिर के डिप्टी मठाधीश डॉक्टर देव वजाचार्य बोले, थाईलैंड में भारत से अपनाया बौद्ध धर्म। मथुरा में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर भरा कई फीट पानी, तालाब में तब्दील पूरा शहर। मथुरा के नए बस स्टैंड के अंडरपास में भरा पानी, एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंसी। जेसीबी की मदद से किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड में बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, 1 घंटे तक बद्रीनाथ नेशनल हाईवे रहा ठप। देहरादून में नदी में फंसे 10 पर्यटक, बारिश के बाद अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। एसडीआरएफ ने रस्सी की मदद से सभी पर्यटकों का रेस्क्यू किया। प्रशासन की लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। देहरादून में कई जगहों पर भारी बारिश से जल जमाव, अगले 4 दिन प्रदेश में कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना। मानसून की दस्तक से काशीपुर, प्रशासन अलर्ट, बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र पर कर्मचारी तैनात। रुद्रप्रयाग के ढींगड़ी गांव में सड़क सुविधा नहीं होने से मुश्किल में लोग, पीठ पर उठाकर घायल को 4 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया। नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट, सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित, कई जगहों पर बिजली चमकने की संभावना। यूपी के मोदी नगर में ज्यादा पानी आने से टूटा गंग नहर का बांध, आसपास की कॉलोनियों में भरा पानी। इटावा में रेलवे अंडरपास में फंसी एम्बुलेंस, मरीज को दूसरे एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल, करीब 20 मिनट तक फंसा रहा मरीज। यूपी के महोबा में किसानों की लाखों की मूंगफली पानी में बह गई है। किसानों का आरोप, मंडी सचिव की उदासीनता और लापरवाही से नुकसान हुआ। ओडिशा के भुवनेश्वर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। शहर के कई हिस्सों में जलजमाव के बाद यातायात प्रभावित। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम का मिजाज खुशनुमा, अगले 5 दिन तक भारी बारिश का अनुमान। चर्चा में गोमती नदी पर बना शाही पुल, जौनपुर में करीब 500 सालों से अभी भी खड़ा है। अकबर ने बनवाया था शाही पुल। तेलंगाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुलुगु जिले में 6 माओवादी मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उन्नाव में चावल से भरा ट्रक सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। तमिलनाडु में नए आपराधिक कानूनों का विरोध किया जा रहा है। मद्रास हाईकोर्ट के सामने वकीलों ने प्रोटेस्ट किया। बरेली में नहीं रुक रहा है महिलाओं की हत्या का सिलसिला, 1 साल में अभी तक 10 महिलाओं का हो चुका है कत्ल। एडीजी के मुताबिक जल्द पकड़े जाएंगे हत्यारे, होगी सख्त कार्रवाई। कई थानों की पुलिस तलाशी अभियान में जुटी हुई है। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में फिर से एमबीबीएस के छात्र ने आत्महत्या की। 5 दिन पहले महिला प्रोफेसर की लाश मिली थी। अलीगढ़ के मंदिर में लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पुजारी को हिरासत में लिया। नोएडा में अश्लील वीडियो दिखाने और छेड़खानी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। नशा तस्करों पर नकेल कसने के लिए मोहाली में चला ऑपरेशन कासो। नशा बेचने और कंज्यूम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है पुलिस। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खोलने के लिए गठित जस्टिस अरिजीत पसायत समिति को भंग किया गया। हाथरस हादसे के बाद प्रेमानंद महाराज जी का बड़ा फैसला सामने आया। अब रात में नहीं होंगे दर्शन। बाबा बर्फानी के दर्शन को उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। जोगियों ने भी बाबा के भजन कीर्तन से शुरू की यात्रा। लखनऊ के एससी शुक्ला ने बाग में लगाई आमों की 352 किस्म, खास वैरायटी के लगाए आम, 12 महीने मिलेगा स्वादिष्ट आम। टीम इंडिया के मुंबई पहुंचने पर विमान को वाटर कैनन सैल्यूट किया गया। विजय रथ पर निकला है जुलूस, ट्रॉफी देखकर झूमे फैंस।
बीसीसीआई ने टीम इंडिया को दिए 125 करोड़ रुपए। रोहित शर्मा बोले, हर भारतीय की ट्रॉफी है। कोहली ने बुमराह को बताया आठवां अजूबा। विक्ट्री परेड के बाद बोले, भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, आज मैंने जो देखा ऐसा पहले कभी नहीं देखा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ऐलान, आज विधानमंडल की ओर से होगा टीम इंडिया के खिलाड़ियों का स्वागत। और अब वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। पहली वीडियो ब्रेकिंग इटली के ज्वालामुखी विस्फोट की खबर से जुड़ी हुई। इटली के स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट से स्ट्रोम्बोली द्वीप पर दहशत समंदर में समाता जा रहा है। ज्वालामुखी का लावा धमाके के बाद धुएं के गुबार से भरा आसमान। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट। इटली में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार देखा जा रहा है। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश। बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। देहरादून के गुच्चू पानी में फंसे 10 लोग। फ्लैश फ्लड की वजह से गुच्चू पानी में फंसे लोग। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। तो देहरादून के गुच्चू पानी की तस्वीरें, जहां पर लोग फंस गए। फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश के बाद गुच्चू पानी की ये हालत। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, उत्तराखंड के जोशीमठ में लैंडस्लाइड। पहाड़ों से सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। भारी बारिश से जोशीमठ में लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। हाईवे बंद हो गया इस मलबे की वजह से। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में ये जबरदस्त लैंडस्लाइड। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश की वजह से लगातार ऐसी घटनाओं की खबर आ रही है। जोशीमठ में लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बाग बाधित हो गया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, भारी बारिश के बाद महोबा मंडी में पानी भरा। किसानों की लाखों की मूंगफली पानी में बही। बारिश से कई टन मूंगफली बर्बाद हो गई। तो बारिश की मार, भारी बारिश की वजह से महोबा मंडी का यह हाल हो गया। यहां पानी भर गया और लाखों की मूंगफली पानी में बह गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ। बारिश की वजह से कई टन मूंगफली बर्बाद हो गई। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, असम में बारिश और बाढ़ का कहर। असम के दुलियाजान में कई फीट पानी भर गया। जान जोखिम में डालकर जानवरों को बचाया गया। तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर, खतरा उठाकर अपने मवेशियों को बचा रहे हैं। यहां कई फीट पानी भर गया आसपास के इलाकों में। दुलियाजान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। असम की तस्वीरें हैं। असम में बाढ़ और बारिश के बाद ये हालत। और छठी वीडियो ब्रेकिंग गाजियाबाद से, जहां पर 2 कॉलोनियों में पानी भर गया। गंग नहर का बांध टूटने से कॉलोनियों में पानी भर गया। राहत बचाव कार्य में जुटी है प्रशासन की टीम। नीचे उतर जा। ये तस्वीरें आपको हम गाजियाबाद की दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए, गंग नहर का बांध टूटने के बाद कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर पानी भर गया। राहत और बचाव का कार्य जारी है। प्रशासन की टीम लगातार यहां पर जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द इन कॉलोनियों से पानी की निकासी का जो काम है वो पूरा हो सके। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की। पीछे हो जाए, इधर आ जाना। अरे इधर हट जा। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, यूपी के इटावा में बारिश के बाद जलभरा। पानी के बीच अंडरपास में फंस गई एम्बुलेंस। मरीज को दूसरे एम्बुलेंस से फिर भेजा गया अस्पताल।
8वीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन के हुबेई प्रांत में बाढ़ का कहर, कई जगहों पर बाढ़ से पहुंचा 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। और अब 9वीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन के प्योंग इलाके से, जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद पूर्वी चीन में पानी भर गया है। लैंगसिंगडन द्वीप पर पानी में डूब गया मंदिर, 10 फीट तक पानी में डूबा पगोड़ा और मंदिर। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण कोरिया में मरीजों ने निकाली है रैली। सियोल में डॉक्टर्स के वॉकआउट के खिलाफ ये रैली है। डॉक्टर्स से वॉकआउट खत्म करने की मांग की जा रही। कई अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं ठप पड़ी। 자리에 서게 만든 정부와 전공의 의대 교수는 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। बेरिल तूफान से जमैका में भारी तबाही। जमैका के सेंट विंसेंट में कई घर क्षतिग्रस्त। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा। जमैका में तूफान बेरिल से 6 लोगों की मौत। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। जमैका के बाद मैक्सिको पहुंचा बेरिल तूफान। मैक्सिको में तूफान को लेकर अलर्ट जारी। समुद्र तट से लोगों को दूर रहने की चेतावनी। कैरेबियाई देशों में तूफान से हुई भारी तबाही। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी फिर सक्रिय। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा बहता हुआ लावा। नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने जारी किया येलो अलर्ट।